एक ऐसी जगह है जहाँ लोगों ने धरती के अंदर अपनी दुनिया बना ली। आम से दिखने वाले पहाड़ों के नीचे पूरे के पूरे शहर छिपे हुए हैं और ऊपर ऐसा लैंडस्केप जो अर्थ से ज्यादा किसी दूसरे प्लेनेट जैसा लगता है। अजीब रॉक फॉर्मेशंस, पहाड़ों के अंदर बने घर और हजारों साल पुराना इतिहास। आज हम एक्सप्लोर करेंगे टर्की के कैपेडोकिया रीजन को और समझेंगे कि आखिर लोगों को जमीन के नीचे पाताल लोक में रहने की क्या जरूरत पड़ी। वह टर्की के लोग रह रहे मांस वाली जगह पे, ऐसा मैं कह सकता हूँ बट ऐसा कहूँगा नहीं। तो भाई मैं हूँ अभी टर्की के एक बहुत ही खूबसूरत जगह कैपाडोकिया रीजन में, और जिस जगह मैं हूँ ये है गोरे में। कैपाडोकिया पूरा एक रीजन है और उसका एक एरिया है गोरे में। भाई ये जो जगह है ये जानी जाती है अपने यूनिक लैंडस्केप की वजह से। कैपाडोकिया की सुबह दुनिया की सबसे अलग सुबहों में से एक मानी जाती है। अब देखो, एक तो यूनिक लैंडस्केप हो गया इसका, इस वजह से बहुत ज्यादा फेमस है। और ये फेमस है भाई अपने हॉट एयर बैलून्स के लिए। आपने देखी होगी टर्की की काफी सारी वीडियो जहाँ पर बहुत सारे बैलून्स जो हैं वो उड़ रहे होते हैं। हर दिन सूरज निकलने से पहले यहाँ आसमान हॉट एयर बैलून से भरने लगता है। पीक सीजन में एक दिन में 150 से 200 तक बैलून्स उड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं और इसी वजह से कैपाडोकिया दुनिया की सबसे फेमस हॉट एयर बैलून डेस्टिनेशन बन चुका है। यहाँ पर लोग दूर दूर से दुनिया के अलग अलग कोनों से आते हैं हॉट एयर बैलून्स की राइड लेने। तो भाई सुबह 5-6 बजे उठ के जब आप अपनी बालकनी से बाहर निकलते हो ना तो वाव ही करते रह जाते हैं। ऐसा नज़ारा ना आसमान में देखने के लिए मिलता है यहाँ पर। टर्की के सेंट्रल अंतालिया रीजन में बसा कैपाडोकिया दुनिया की सबसे अलग दिखने वाली जगहों में से एक माना जाता है। ये जो सिटी का लैंडस्केप है वो कैसा, देखो जहाँ भी हम चल रहे होंगे आपको ये पत्थर दिखाई दे रहे हैं। इन पत्थरों में काफी लोगों के भाई घर भी हैं जो बहुत ही ज्यादा यूनिक सा लगता है आपको देखने में ना। हर साल तकरीबन 40 लाख लोग इस जगह को देखने आते हैं, लेकिन यहाँ लोग सिर्फ घूमने नहीं आते, इस जगह को समझने आते हैं। यहाँ पर एक ऐसी अंडरग्राउंड सिटी है जहाँ पर 10,000 लोग रहा करते थे। आक्रमण वगैरह हुआ करता था जैसे पुराने टाइम में, तो ये पूरा शहर एक अंडरग्राउंड सिटी में तब्दील हो जाता था। पहली नजर में ये नॉर्मल नहीं लगता, जहाँ तक नजर जाती है अजीब शेप्स वाले पहाड़, कोन शेप्ड रॉक्स और ऐसी रॉक फॉर्मेशन जो अर्थ से ज्यादा किसी दूसरे प्लेनेट जैसी फील देती हैं। यहाँ का पूरा लैंडस्केप लाखों साल पुराने वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से बना माना जाता है। पास के वोल्केनों से निकली राख धीरे धीरे जमती गई और फिर हवा, बारिश और मौसम ने इन्हें काट काट कर आज एक ऐसी शेप दे दी है। इसी वजह से यहाँ की रॉक्स दूसरे इलाकों से बिल्कुल अलग है। सॉफ्ट वोल्केनिक स्टोन होने की वजह से लोगों ने इन्हें काट कर इनमें अपने घर, कमरे और बाद में पूरी अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स बना दिए। तो बहुत ही ज्यादा यूनिक सा शहर है जो आपको थोड़ा सा शॉक करेगा, थोड़ा सा हैरान करेगा और एक बार को ऐसा लगेगा कि भाई ये प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या मार्स वगैरह में रहने की। कैपाडोकिया की एक और खास चीज है यहाँ के केव होटल्स। पहली बार देखने में ये नॉर्मल होटल्स नहीं लगते क्योंकि ये बनाए नहीं गए बल्कि पहाड़ों को काट कर निकाले गए हैं। इस तरीके की जो केव रूम्स होते हैं ना, इनका एक फायदा है कि इनकी इंसुलेशन बहुत अच्छी होती है। अगर सर्दी में गर्म रहते हैं और गर्मी में ठंडे रहते हैं अंदर से। आज ये एक लग्जरी एक्सपीरियंस बन चुके हैं, लेकिन कभी यही तरीका है सर्वाइवल का हिस्सा था। तो इन लोगों ने पहाड़ का जो इधर का पत्थर था उसको निकाल दिया और यहाँ पर एक होटल का रूम बना दिया। तो इनको केव रूम के नाम से बेचते हैं। और दीवार देखो आप कितनी चौड़ी चौड़ी है भाई। और सही में बाहर ना बहुत ठंडा है, 1-2 डिग्री का टेम्परेचर है, बट अंदर जो है टेम्परेचर का पता नहीं चलता क्योंकि यहाँ पर काफी इंसुलेशन है। ये चेकआउट करो भाई। और धीरे धीरे यहीं से समझ आने लगता है कि आखिर लोग जमीन के नीचे पूरा शहर बनाने के लिए क्यों मजबूर हुए होंगे। तो बड़ी ही मिस्टिक सा रीजन है ये टर्की का, इसलिए वर्ल्ड वाइड फेमस भी है। आप सोच के देखो, अंडरग्राउंड सिटी और ऐसी 8 लेवल की अंडरग्राउंड है। उनको काफी आदत है भाई ऐसे पहाड़ों में रहने के लिए। बट लेकिन कैपाडोकिया को सिर्फ ऊपर से देखकर समझा नहीं जा सकता। इस जगह को फील करने के लिए इसके बीच उतरना बहुत जरूरी है। अब हम चलते हैं एटीवी राइड की तरफ और वहाँ से वैलीज एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। कैपाडोकिया को मैप पर देखना और इसके बीच खड़े होना दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं, क्योंकि ये जगह दिखती अलग नहीं है, फील भी अलग होती है। तो भाई अभी हम आ चुके हैं एटीवी की शॉप पे। तो अभी हम एक्सप्लोर करने वाले 3 वैली, बहुत मुश्किल से नाम याद करा है, देख लो। लव वैली, रोज वैली और मशरूम वैली। ठीक है, ये 3 वैली हम जाएंगे एटीवी लेके। देखते हैं भाई कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहता है। चलो
एटीवी राइड करते हुए धीरे धीरे समझ आने लगता है कि आखिर ये पूरा रीजन इतना अनयूजुअल क्यों लगता है। सो भाई इस वैली का नज़ारा एक बार चेकआउट करो। जब एटीवी चला रहे होते हैं ना तब थोड़ा सा अच्छे से नहीं दिखा पाते, अभी देख रहे हो बिल्कुल बंजर सी। इसलिए कहते हैं कि भाई यहाँ पर के लोग जो है मार्स में रहने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि देखो इन वैलीज को एक बार। यहाँ का लैंडस्केप किसी एक वैली तक सीमित नहीं है, जहाँ तक नजर जाती है वैसे ही रॉक्स, वैसे ही फॉर्मेशन और वैसे ही टेरेन्स दिखाई देते हैं। हम सबसे पहले पहुंचे लव वैली, कैपेडोकिया की सबसे फेमस वैली में से एक। जो मेरा अंदाजा है कि इसको लव वैली क्यों बोलते होंगे कि भाई यहाँ पर जो पत्थर है ना, पत्थर तो पूरे कैपेडोकिया में आपको ऐसे देखने के लिए मिलेंगे, बट यहाँ पर बहुत सारे हैं। तो ऐसा लगता है भाई अलग अलग से दिल जो है ना उछल रहे हैं। और मुझे लगता है यही सब नज़ारे देख के लोगों ने यहाँ पर घंटियाँ मारनी शुरू कर दी कि यार इतने सारे दिल जब पत्थर के फॉर्म में यहाँ पर हैं तो हम भी अपने दिल की बात यहाँ पर लिख देते हैं। और देखो भाई गिन नहीं सकते आई थिंक कितनी सारी घंटियाँ यहाँ पर होंगी और इस पर अलग अलग नाम लिखे हुए हैं। देखो मैथिंग लव्स हैसरत, और शायद किसी ने दुआ मांगी होगी, किसी ने ये बोला होगा जो है वो साथ रहे, किसी ने बोला होगा अब जो साथ है वो नहीं कोई और चाहिए। क्या मजाक कर रहा भाई। यहाँ खड़े लंबे रॉक पिलर्स नेचुरल इरोजन की वजह से बने हैं। ऊपर की हार्ड रॉक लेयर नीचे की कंपैरेटिवली सॉफ्ट लेयर को पूरी तरह प्रोटेक्ट नहीं कर पाई और हजारों साल में हवा और बारिश ने इन्हें आज ऐसी शेप दे दी है। इसी वजह से हर रॉक फॉर्मेशन एक जैसी नहीं दिखती, कुछ पतले कुछ मोटे कुछ टिल्टेड। और एक बार ये पिलर चेकआउट करो भाई, जो मैं उधर देख रहा हूँ ना कितनी वल्गर शेप है, देख रहे हो। ये मत कहना भाई गंदा दिमाग, वो देखते ही वो नजर में आ रही है। शेप अजीब है थोड़ी। कैपेडोकिया की सबसे फेमस फॉर्मेशन को फेयर चिमनीज कहा जाता है। कुछ जगह ये जाइंट मशरूम जैसी दिखती है और इसी वजह से इसका नाम पड़ा मशरूम वैली। है ना अजीब सा लैंडस्केप में जो बोल रहा था, कैसे अजीब अजीब से पत्थर निकले। पहाड़ तो बहुत देखे बट ऐसे नहीं देखे। देखो पहाड़ के ऊपर एक छोटा सा अलग तरीके से पत्थर रखा हुआ है, लग नहीं रहा कि नेचुरल ऐसा रखा है, किसी ने रखा हो उसके ऊपर आके ना। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये स्ट्रक्चर्स इंसानों ने नहीं बनाए, ये पूरी तरह नेचर का काम है। वैसे फैली भाई वहाँ तक देखो सारी वैली ही ऐसी है, अजीब अजीब से, पता नहीं कैसे ऐसा कौन सा इरप्शन हुआ था तो इस तरीके के पत्थर बन गए। वोल्केनिक ऐश से बनी सॉफ्ट रॉक्स धीरे धीरे कटती गईं और ऊपर की स्ट्रॉन्ग लेयर बची रही। इसी प्रोसेस ने ये स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बना दी और शायद यही वजह है कि कई साइंस फिक्शन मूवीज की शूटिंग भी आज यहाँ कैपेडोकिया में की जाती है। भाई ये पूरी सीनरी है ना, ये हर चीज मिलके मतलब यूनिक सी बन रही है। पत्थर देख कितने सारे, साइड में घासें लग रही है, उसके बीच में थोड़े रूखे से पेड़ है, नीला आसमान, बादल, और ये सारी चीजें मिली है ना, थोड़ा एक अलग सा ही लैंडस्केप लग रहा है। हमें नॉर्मल लग ही नहीं रहा भाई। पहाड़ तो हमने ही बहुत देखे बट ऐसे की ऐसे 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 अलग अलग, उसके बीच में से रोड निकल रही है,
बहुत यूनिक सा लैंडस्केप है। एटीवी राइड के दौरान मैं एक पहाड़ के अंदर बने घर में भी गया। पहाड़ को काटकर उसके अंदर पूरा रहने का स्पेस बना देना सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यहाँ ये कॉमन है। मैंने बस अंदर से फील लेने के लिए आया। आना भी थोड़ा सा मुश्किल है, बट नजारे देखो एक बार यहाँ की खिड़की से चेकआउट करके। ये देख रहे हो, जहाँ से ऊपर जाओगे तो वहाँ पर भी कमरे बनाए हुए हैं। ऐसे ऊपर वहाँ से सीढ़ी जाओगे तो वहाँ पर भी बनाए हुए हैं। जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ पर भी कुछ बनाया हुआ है, बट यहाँ पर आना और जाना दोनों ही थोड़ा संभल के करना होता है ना यूनिक। कमरे, स्टोरेज एरिया, छोटी विंडो, वेंटिलेशन, सब कुछ पत्थर के अंदर। इसके नीचे से होते हुए जाना है। अब जाऊंगा कैसे, ये मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा भाई। वाह, मिट्टी में तो हो जाएगा हमारा सिस्टम। भाई इन लोगों ने घर कैसे बनाया पता नहीं, तो यहाँ पर आना जाना थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसे घर बनाओगे मेहमान आने में भी डरे हैं। और यहीं पर एक चीज धीरे धीरे समझ आने लगती है। अगर लोग पहाड़ों के अंदर घर बना सकते थे तो जमीन के नीचे पूरा शहर बनाना इतना इम्पॉसिबल भी नहीं रहा होगा उन लोगों के लिए। अब कैपाडोकिया के लोग इतने सालों से इन पहाड़ों में रह रहे हैं, तो हम भी तो फील लें कि इन पहाड़ों में रहना जो है वो कैसा होता है। वैसे चीज़ सही है भाई, ना सीमेंट लगे, ना ईंट लगे, ना कुछ लगे। पहाड़ में छेद करो और घर बना लो। लेकिन कैपाडोकिया की सबसे बड़ी कहानी इन वैलीज के ऊपर नहीं, इनके नीचे छिपी हुई है। अजीबोगरीब से पहाड़ आपको देखने के लिए मिल रहे हैं इस वाली वैली में भी। तो पूरे रीजन में आपको इसी तरीके के जो पहाड़ है, इस तरीके का जो लैंडस्केप है वो देखने के लिए मिलता है। ऊपर से देखने में ये पहाड़ बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं, लेकिन इनके नीचे पूरा एक शहर छुपा हुआ है। अभी ये भाई मुझे मिले हैं यहाँ पर बस में, ये जापान से हैं। जापान में टोक्यो में रहते हैं। तो इनसे भाई थोड़ी बहुत बात हुई और इनसे भी मैंने पूछा कि ये भी ट्रैवल ही कर रहे हैं। तो इनको भी मैंने इन्विटेशन बोला है कि भाई अगर कभी इंडिया आओ तो भाई को मौका देना, भाई तुम्हें इंडिया घुमाएंगे। तो भाई मैं जब दुनिया घूम रहा होता ना, मुझे कोई भी मिलता है तो मैं इन्वाइट कर देता हूँ, आओ भाई हम तुम्हें घुमाएंगे। तो ऐसा कुछ चक्कर है। तो ये वैसे कहीं और जा रहे थे कैसल में, फिर ये बोलने लगे मैं तुम्हारे साथ ही चलूँ। मैंने कहा भाई हमारे साथ चल लो, क्या दिक्कत है। तो अभी हम अंडरग्राउंड सिटी जा रहे हैं, उसको एक्सप्लोर करेंगे धीरे धीरे। ये है कामयाकी अंडरग्राउंड सिटी, कैपाडोकिया की सबसे बड़ी और सबसे फेमस अंडरग्राउंड सिटी में से एक। और ये पूरा शहर जो जमीन के नीचे बसा हुआ है, अब हम इसको एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे और देखेंगे कि क्या है इस शहर का राज। माना जाता है कि इसकी शुरुआती संरचना हजारों साल पुरानी है और बाद में बाइजेंटाइन पीरियड के दौरान इसे और बड़ा बनाया गया। ये जितने भी पत्थर है ना आप देख रहे हो, ये कोई सॉलिड रॉक नहीं है, ये वोल्केनिक सॉफ्ट रॉक्स होती थी। तो इसको मोल्ड करके ये आराम से बना पाते थे ऐसी जगह। सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि आखिर लोगों को जमीन के नीचे रहने की जरूरत क्यों पड़ी। तो भाई लोग ऐसे इन शहर में रहा करते थे। अब ये देखो, चलने के लिए कई जगह झुकना पड़ता है। उस समय ये इलाका लगातार अटैक्स और कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहा था। अरब इन्वेजन्स, धार्मिक संघर्ष और सुरक्षा का डर। इसी वजह से लोगों ने अपने सर्वाइवल के लिए जमीन के नीचे शहर बनाने शुरू कर दिए। कामयाकी सिर्फ टनल्स का नेटवर्क नहीं है, एक फंक्शनल अंडरग्राउंड सिटी थी। इसके अंदर स्टोरेज रूम थे, किचन थे, वाइन मेकिंग एरियाज थे, जानवरों के लिए अलग अलग जगह थी और सबसे इम्पोर्टेंट वेंटिलेशन सिस्टम था। ये चेकआउट करो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है, ऐसा नहीं कि कॉम्प्रोमाइज किया है। उन्होंने हर जरूरत की चीज बिल्कुल अच्छे से तराश के बनाया हुआ है इसको। और यहाँ पर ना बिल्कुल भी जैसे आप पहाड़ों के अंदर होते हो तो घुटन महसूस होती है, बट इस जगह बिल्कुल भी घुटन महसूस नहीं हो रही, क्योंकि इस तरीके के ना काफी सारे छेद जो हैं वो ऊपर तक जा रहे हैं। इन लोगों ने फनल्स बनाई हुई हैं। ऊपर से नीचे तक लंबे वेंटिलेशन शाफ्ट्स बनाए गए थे ताकि फ्रेश एयर शहर के अंदर पहुंचती रहे। आज भी इन शाफ्ट्स को देखकर समझ आता है कि प्लानिंग कितनी एडवांस रही होगी। और ये भी हम एक रूम है, इसे एक रूम कह सकते हो, बट आपस में देखो कितने कनेक्टेड है कि यहाँ से नीचे वाला रूम देखा जा सकता है, यहाँ से बराबर वाला, और काफ़ी सारी चीज़ें इन लोगों ने इसमें बना रखी थी। अभी जितने भी शेड देख रहे हो ना, ये सब एयर सर्कुलेशन के लिए है ताकि घुटन महसूस ना हो। और इन अंडरग्राउंड सिटीज़ का सिक्योरिटी सिस्टम देखकर तो और भी हैरानी होती है। इस अंडरग्राउंड सिटी की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ों में से एक है इसकी सिक्योरिटी डोर्स। जैसे ये एंट्री का रास्ता है, ये है गेट, और ये कितने किलो का था ये चेकआउट करो, तो 500 किलो का डोर था। ये बड़े गोल पत्थर दरवाजों की तरह इस्तेमाल किए जाते थे। खतरा होने पर इन्हें रास्तों के सामने घुमा दिया जाता था और पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाता था। और लगभग बराबर बाहर से इस स्टोन को खोलना या इस गेट को खोलना लगभग नामुमकिन था। कुछ पैसेजेस इतने नैरो बनाए गए थे कि एक समय में सिर्फ एक इंसान ही अंदर आ सकता है। मतलब अगर कोई हमला करे तो ऊपर की दुनिया से नीचे पहुंचना लगभग इम्पॉसिबल हो जाए। इन टनल्स में चलना आज भी इतना मुश्किल लग रहा है। देख रहे हो कितना डरावना। अगर लाइटें बंद हो जाए तो यहाँ पर आदमी डर की वजह से आज के टाइम में शायद जान छोड़ देगा।
और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ऊपर नॉर्मल लाइफ चलती रहती थी और नीचे पूरा शहर छिप रहा है। कुछ एस्टिमेट्स के अनुसार एक समय में यहाँ 10,000 से ज्यादा लोग इन अंडरग्राउंड सिटीज में रहते थे और यही चीज इस जगह को अलग बनाती है। तो कोई ऐसा नहीं था कि यहाँ पर 1 या 2 दिन के लिए उन्होंने तैयार किया था, वो यहाँ पर महीनों तक रुकते थे, जब तक जो इन्वेजन करने वाले होते थे, आक्रमण करने वाले होते थे, रोमन्स या अरबिक जो भी शासक ने यहाँ पर हमला करने की कोशिश की, तो पूरे गांव को ढूंढते रह जाते थे और ये लोग यहाँ पर अपना आराम से जीवन बिता रहे थे। और इसके 8 लेवल हैं, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ अभी 4 ओपन है हम लोगों के लिए। तो अभी हम 4 फ्लोर नीचे गए हैं। आज हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट लगती हैं, लेकिन जब बात सर्वाइवल की हो तो इंसान अपनी पूरी दुनिया बदल सकता है। जमीन के नीचे शहर बना देना सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं था, ये सर्वाइवल स्ट्रेटेजी थी उस टाइम के लोगों की। सोचो कितना स्ट्रगल किया, सिर्फ जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल है। आज लोग छोटी सी परेशानी में, छोटी सी मुसीबत में उम्मीद खो रहे हैं, बट ये लोगों को देखो जिंदगी कितनी प्यारी थी कि उन्होंने पहाड़े खोद दिया। कैपेडोकिया सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, ये वो जगह है जहाँ नेचर और ह्यूमन सर्वाइवल एक साथ दिखाई देते हैं। ऊपर दूसरी दुनिया जैसा लैंडस्केप और नीचे छुपी हुई अलग ही दुनिया, और शायद इसलिए ये जगह इतनी अलग लगती है, क्योंकि यहाँ हिस्ट्री सिर्फ पढ़ाई नहीं जाती, महसूस भी होती है। सो गाइस, कुछ ऐसा था हमारे टर्की के अनोखे शहर कैपेडोकिया का सफर। कैसा लगा कोई व्लॉग कमेंट करके बताना, और दुनिया को ऐसे खूबसूरत और प्यारे तरीके से देखने के लिए आप अपने भाई को फॉलो कर सकते हैं। और भाई चेकआउट करो शाम का नज़ारा गोरे में का। मिलता हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में।